नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। आज आप लोगों को वेद कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी है, वेद का अर्थ क्या होता है, वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले जो है मैं चाहूँगा जो भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके पहली बार जो है कि अध्ययन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आइए साथियों, सबसे पहले चलते हैं वेद का अर्थ होता क्या है। वेद क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान से होता है साथियों। तो वेद की संख्या कितनी है? 4 बताई गई है। कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है साथियों। किस वेद को आदि वेद कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है साथियों। किस वेद को आदि वेद कहा गया है? तो साथियों ऋग्वेद को ही जो है आदि वेद कहा गया है। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन के 4 आश्रम कौन से हैं? मानव जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहले के जमाने में मानव के जीवन की औसत आयु क्या मानी गई थी? 100 साल साथियों, 100 साल। अब वर्तमान में तो 60 साल में कुल पद हो जा रहा है। तो साथियों 4 आश्रम, मानव जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम होता है। इन चारों आश्रम को 100 साल की उम्र में 4 पार्ट में बांट दिया गया। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ वह 25 वर्ष तक, गृहस्थ आश्रम जो है 25 से 50 वर्ष तक, संन्यास आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक और वानप्रस्थ आश्रम इधर उधर हो गया। साथियों लिख देते हैं सबसे, ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं इसको लिख देते हैं, आपको जो है समझ में आ जाएगा। मानव जीवन के 4 आश्रम ये है ब्रह्मचर्य, कंफर्म हो गया, गृहस्थ, इसके बाद वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। ये 4 आश्रम हैं। इन्हीं को 25 वर्ष में जो है कन्वर्ट बांटा गया है। ये 25 साल के।
सादा जीवन उच्च विचार किसकी विशेषता है? आपका बीपीएससी एग्जाम, सीटेट एग्जाम जो जुलाई 24 में होने जा रहा है, जुलाई 2024 में। साथियों, सादा जीवन उच्च विचार ये जो है प्राचीन संस्कृति की व्यवस्था है। प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति की व्यवस्था है, विशेषता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में जीवन को कितनी प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया? वैदिक काल में जीवन को कितने प्रकार की विद्या में विभक्त किया गया है? तो साथियों 2 प्रकार की विद्या में, 2 प्रकार। ये कौन है? पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या और अपराविद्या। अगला क्वेश्चन, पराविद्या का अर्थ क्या है? पराविद्या का अर्थ क्या है? परा का अर्थ है साथियों ज्ञान, कर्म और उपासना। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान, कर्म और उपासना। अगला क्वेश्चन, अपरा विद्या का अर्थ क्या है? अपरा का अर्थ है समाज विद्या। समाज विद्या। साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।